हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू श्रीमती शांताबाई हरिभाई गजेरा इंग्लिश मीडियम स्कूल। आज के वीडियो लेक्चर में हम लोग एक्सरसाइज नंबर 3.2 शुरू करेंगे। स्टैंडर्ड 10th के मैथमेटिक्स सब्जेक्ट के चैप्टर 3 में हम आगे बढ़ते हैं। पिछले वीडियो लेक्चर में हमने देखा था कि अगर आपको पेयर दी हो लीनियर इक्वेशन की, उसमें कोएफिशिएंट का रेशियो लेके हम कैसे पता कर सकते हैं कि इसकी जो लाइन हम ड्रॉ करेंगे वो एक दूसरे को एक पॉइंट में इंटरसेक्ट करेगी, एक दूसरे से पैरेलल होगी या फिर वो एक दूसरे में कोइंसाइड होगी। तो कैसे हमने देखा था, फिर से एक बार याद कर लेते हैं। अगर रेशियो a1/a2 डज नॉट इक्वल टू b1/b2 डज नॉट इक्वल टू c1/c2 मिलता है तो ये एक दूसरे को एक ही पॉइंट में इंटरसेक्ट करेगी, यानी कि इसका यूनिक सॉल्यूशन हमें मिलेगा। यूनिक मतलब सिर्फ है और कोई सॉल्यूशन नहीं। दूसरा देखा था सॉल्यूशन मिल रहा है लेकिन इनफाइनाइट सॉल्यूशंस, एक सॉल्यूशन नहीं बहुत सारे सॉल्यूशन। उसके लिए कंडीशन क्या थी, a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2। अगर ये तीनों रेशियो हमें से मिलते हैं तो उसको हम बोलते हैं कोइंसिडेंट। उस पेयर को हम कोइंसिडेंट बोलेंगे और उस फिनोमिनन को कोइंसिडेंस बोलेंगे, ठीक है। फिर तीसरा केस भी हमारे पास था, a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2। ये दोनों सेम होगा लेकिन ये कुछ अलग होगा, यानी कि a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 डज नॉट इक्वल टू c1/c2। जब ये दोनों रेशियो सेम होंगे और ये तीसरा अलग होगा तो ये दोनों लाइन एक दूसरे से पैरेलल होगी और इसका कोई सॉल्यूशन हमें मिलेगा नहीं, क्योंकि हमें पता है सॉल्यूशन तभी मिलता है जब दोनों लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करें। एक पॉइंट में करें या फिर बहुत सारे पॉइंट में, ठीक है। सॉल्यूशन तभी मिल सकता है जब इंटरसेक्ट करें। तो ये वाले केस में सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। ये दोनों में सॉल्यूशन मिलता है तो इन दोनों केस को हम बोलेंगे कंसिस्टेंट। जिसमें सॉल्यूशन मिलता है उसको कंसिस्टेंट बोलेंगे और जिसमें सॉल्यूशन नहीं मिलता है उसको हम इनकंसिस्टेंट बोलेंगे। तो एक्सरसाइज 3.2 है, उसमें आपको यह भी पूछा गया है आगे के क्वेश्चन में कि नीचे जो आपको पेयर दी है उसमें से कौन सी पेयर कंसिस्टेंट है और कौन सी इनकंसिस्टेंट है। तो ये ख्याल रखना है, अगर रेशियो ये दोनों में से कोई एक मिलता है तो हम कंसिस्टेंट बोलेंगे, अगर इसके जैसा मिलता है तो इनकंसिस्टेंट बोलेंगे। आगे देखते हैं। आपको क्वेश्चन नंबर 1 दिया है, उसमें दो प्रॉब्लम दी है, जिसमें से प्रॉब्लम के ऊपर से आपको इक्वेशन बना के फिर ग्राफिकली उसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है। एक्सरसाइज 3.1 में हमने ग्राफ ड्रॉ किए थे लेकिन सॉल्यूशन नहीं फाइंड आउट किया था। यहाँ पर हमें सॉल्यूशन भी ग्राफ के ऊपर से बताना है। पहला प्रॉब्लम क्या है देखते हैं, पहले तो रीड करते हैं। 10 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10 took part in mathematics quiz। टोटल स्टूडेंट कितने हैं, 10 है। 10 स्टूडेंट ने मैथमेटिक्स क्विज में पार्टिसिपेट किया है। आगे बढ़ते हैं। इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज फॉर मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज, यानी कि क्विज में जितने भी स्टूडेंट ने पार्टिसिपेट किया है उसमें से गर्ल के जो नंबर है वो बॉयज के नंबर से 4 जितने ज्यादा है। फिर क्या फाइंड आउट करने को बोला है, फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स। तो उसमें कितने बॉयज हो गए कितने गर्ल्स हो गए वो आपको फाइंड आउट करना है। यानी कि उन दोनों के नंबर अगर फाइंड आउट करने हैं तो हमें एक हिंट तो मिल गई। सपोज क्या करना है, सपोज द नंबर ऑफ बॉयज इज x एंड द नंबर ऑफ गर्ल्स इज y। तो उन दोनों को ही हम सपोज कर लेंगे। तो सबसे पहले वही लिखते हैं, सपोज द नंबर ऑफ बॉयज is equal to x and the number of girls is equal to y। दोनों के नंबर को सपोज कर लिया। फिर पहली कंडीशन में क्या दिया, देखते हैं टोटल कितने स्टूडेंट है, 10, यानी कि गर्ल्स बॉयज दोनों को मिलाया तो कितने होते हैं, 10 होते हैं। बॉयज x है, गर्ल्स y है, दोनों का सम करेंगे तो 10 होगा। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं therefore x plus y is equal to 10। तो हमारा पहला इक्वेशन तो यहाँ पे हमें मिल गया, तो इसको हम इक्वेशन नंबर 1 देंगे। एंड दूसरी कंडीशन क्या दी है,
द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज। बॉयज के जितने भी नंबर है उसमें आप 4 ऐड करेंगे, 4 ऐड करेंगे तो आपका नंबर ऑफ गर्ल्स मिलेंगे। तो नंबर ऑफ गर्ल्स में क्या सपोज किया है, y। लेफ्ट साइड लिखते हैं y इज इक्वल टू बॉयज के नंबर है x, और दोनों को इक्वल करने के लिए बॉयज के जो नंबर है उसमें 4 ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि हमें कंडीशन दी है बॉयज के नंबर से गर्ल्स के नंबर कितने ज्यादा है, 4। इसलिए 4 ऐड किया तो ये वाला हमें दूसरा इक्वेशन मिला। वैसे इक्वेशन के लिए हमें y को इस साइड लेना होगा, 4 को उस साइड भेजना होगा, तो कुछ ऐसा मिलेगा x माइनस y इज इक्वल टू -4। ये हुआ दूसरा इक्वेशन। अब दो इक्वेशन बन गए। ग्राफ ड्रॉ करना है तो हमें पता है, जैसे पिछले वीडियो लेक्चर में देखा था, दो पॉइंट होने जरूरी है, ठीक है। ये इक्वेशन के ऊपर से x को मैं लेफ्ट साइड रखता हूं, x इज इक्वल टू 10 माइनस y। इसको हम क्या बोल सकते हैं, x को हमने y के टर्म में रिप्रेजेंट किया, x को रिप्रेजेंट किया y के टर्म में। सेम यहां पे भी वही करते हैं हम, x को यहां पे ही रहने देते हैं, y को अगर सामने ले लें, या फिर ये वाला जो ऊपर दिया है उसका ही यूज करते हैं। y को x के टर्म में हमने रिप्रेजेंट किया है, ठीक है, तो इसका ही यूज करेंगे। अब यहाँ पे जो हम टेबल बनाते हैं जिसके बेस पे हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं वो ड्रॉ कर लेते हैं। हमारे पास दो वेरिएबल है x एंड y, दोनों की अलग अलग वैल्यू मिलेगी, यहाँ पे भी ले लेते हैं। y की कुछ मैं अलग अलग वैल्यू लेता हूं, जैसे कि y इक्वल टू 5 ले लो, तो 10 माइनस 5 होगा 5, x की वैल्यू मुझे मिलेगी 5। अब इसकी वैल्यू 7 ले लो, y अगर 7 हो तो 10 माइनस 7 क्या होगा, 3 होगा, तो y अगर 7 हो तो x होगा 3। यहाँ पे दो पॉइंट मुझे मिल गए, 5 5 3 7। इसके बेस पे मैं लाइन ड्रॉ कर सकता हूँ। यहाँ पे देखते हैं, इसका यूज करेंगे y इज इक्वल टू x प्लस 4। x की वैल्यू 1 देता हूँ, x की वैल्यू 1 लो तो 1 प्लस 4 क्या होगा, 5, तो y की वैल्यू मुझे मिलेगी प्लस 5। अगर x की वैल्यू -2 लो, -2 प्लस 4 होगा प्लस 2, तो x की वैल्यू -2 है तो y की होगी +2। तो यहां पर भी दो पॉइंट मिल गए। अब ग्राफ ड्रॉ करना है, पहले तो कार्टेशियन प्लेन ड्रॉ करेंगे। यह है ओरिजिन, जहां पे दोनों एक्सिस के 0 होते हैं। राइट साइड है x एक्सिस के प्लस नंबर लेंगे, और मैक्सिमम नंबर क्या है, 5 है। -1 -2 एंड सो ऑन। y की भी कुछ वैल्यू इस तरह से 7 तक की लेंगे हम। अपवर्ड साइड का प्लस वैल्यू होगी 1 2 3 4 5 6 एंड 7। डाउनवर्ड में हम माइनस नंबर लेंगे, नेगेटिव, -1 -2 -3 -4 -5 -6 एंड -7। ओके, अब हम लोग पॉइंट को डिनोट करेंगे। फर्स्ट लाइन है, उसका फर्स्ट पॉइंट क्या है, 5 एंड 5 दोनों प्लस है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएंगे, x का +5 यहाँ पे आता है, y का +5 यहाँ आता है। इस तरह से दोनों प्रोजेक्शन को लेंगे तो यहाँ पे पॉइंट मिल रहा है, एक पॉइंट यहाँ मिल रहा है। दूसरा क्या है, 3 एंड 7। x एक्सिस पे 3 यहाँ पे होता है, y पे 7 यहाँ पे होता है, ये पॉइंट हमें यहाँ मिलेगा। अगर लाइन ड्रॉ करें तो कुछ इस तरह से भी मिलेगी, स्ट्रेट लाइन। तो पहली लाइन हमने ड्रॉ कर दी, दूसरी लाइन ड्रॉ करते हैं, उसके लिए है +1 +5। +1 हम लेते हैं x
एक्स एक्सिस पे और प्लस 5 वाई एक्सिस का यहाँ पे है, यानी कि ये पॉइंट हमें यहाँ मिलेगा। दूसरा पॉइंट क्या है, -2 +2, एक्स एक्सिस पे -2 यहाँ आता है और वाई एक्सिस पे +2 यहाँ आता है, यानी कि दूसरा पॉइंट हमें यहाँ मिलेगा। इसमें से कोई लाइन पास हो रही है, जैसे ड्रॉ करें तो कुछ इस तरह का हमें ग्राफ मिलेगा। ठीक है, सॉल्यूशन हम कैसे बोलेंगे, दोनों का जो इंटरसेक्शन पॉइंट होगा उसे हम सॉल्यूशन बोलेंगे। अगर ये आपने ग्राफ पेपर होता है उसके ऊपर अगर ड्रॉ किया होता तो आपको एग्जैक्ट वैल्यू मिलती। यहाँ पे मैंने कोई ड्रम के मेजरमेंट नहीं दिया, इसलिए आपको थोड़ा बहुत ऐसे आंसर मिल रहा है, लेकिन आप लोग अगर ग्राफ पेपर में ड्रॉ करेंगे तो आपको सॉल्यूशन क्या मिलेगा, क्योंकि ये पॉइंट कुछ ऐसा होगा 3 और 7, यानी कि इंटरसेक्शन पॉइंट होगा, उसके कोऑर्डिनेट होंगे 3 और 7, यानी कि x की वैल्यू होगी 3 और y की वैल्यू होगी 7। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ x = 3 and y = 7। तो ग्राफिकल मेथड का सॉल्यूशन इस तरह से मिलता है, जहां पे इंटरसेक्शन पॉइंट मिलता है वो हमारा सॉल्यूशन बन जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, हमने x किसको सपोज किया था, द नंबर ऑफ बॉयज = x, मतलब इस क्विज कंपटीशन में बॉयज कितने हो गए 3 एंड गर्ल्स कितनी होगी 7। तो नीचे मैं लिख सकता हूं देयरफॉर नंबर ऑफ बॉयज = x = 3 एंड number of girls = y = 7। तो आगे हम सेकंड सम देखते हैं। तो आगे देखते हैं सम नंबर 2, क्वेश्चन 1 का दूसरा प्रॉब्लम क्या है, पहले ठीक से रीड करेंगे समझेंगे। 5 pencils and 7 pens together cost ₹50, यानी कि 5 पेंसिल और 7 पेन साथ में हम लोग परचेज करते हैं तो टोटल कितने रुपए होते हैं ₹50। Whereas 7 pencils and 5 pens together cost ₹46। दूसरे केस में हम 7 पेंसिल और 5 पेन एक साथ परचेज करते हैं तो उसके कितने रुपए होते हैं ₹46। क्या फाइंड आउट करने को बोला है, फाइंड द कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल एंड दैट ऑफ 1 पेन, यानी कि एक पेंसिल और एक पेन की प्राइस हमें फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ पे हम क्लियरली बोला गया क्या फाइंड आउट करना है, तो हम उसको ही सपोज करेंगे। तो किस तरह से सपोज करेंगे देखते हैं। सपोज द कॉस्ट ऑफ 1 पेन, पहले पेंसिल रखते हैं, 1 पेंसिल इज x rupees and that of 1 pen is y rupees, यानी कि एक पेंसिल का प्राइस है x रुपीस एंड एक पेन का प्राइस है y रुपीस। तो पहले केस में क्या बोला है, कितनी पेंसिल है 7 पेंसिल और 7 पेन है और 5 पेंसिल है, 5 पेंसिल एंड 7 पेन। ठीक है, एक पेंसिल का कॉस्ट अगर x रुपीस हो तो 5 पेंसिल का कितना कॉस्ट होगा 5x। यहाँ पे हम लिखेंगे देयरफॉर 5 पेंसिल का कॉस्ट होता है 5x, फिर 7 पेन का क्या कॉस्ट होगा, एक पेन का कॉस्ट y रुपीस है तो 7 पेन का कॉस्ट होगा 7y, और दोनों चीज हमने साथ में खरीदी है तो दोनों को प्लस करेंगे, प्लस करने से टोटल कितने रुपए होते हैं ₹50। तो इक्वल टू करके राइट साइड में हम लिखेंगे 50। तो एक बहुत सीधे तरीके से हमें इक्वेशन 1 मिलेगा। ठीक है, ये इक्वेशन 1। अब यहाँ पे मैं दूसरा पेज लिखता हूँ, क्या लिखा है, whereas 7 pencils and 5 pens together cost ₹46। पेंसिल 7 है तो उसकी प्राइस होगी 7x, 5 पेन की प्राइस होगी 5y इज इक्वल टू टोटल रुपीस है 46। तो ये बन गया दूसरा इक्वेशन। यहाँ पे क्वेश्चन 1 के सेकंड सम का 2 इक्वेशन हमें मिल गई, इसको ग्राफिकली भी रिप्रेजेंट करना है और उसका सॉल्यूशन भी फाइंड आउट करना है। जो आपको होमवर्क में करना होगा उसकी x और y की दोनों वैल्यू फाइंड आउट करके, जैसे हम करते हैं वैसे ही आपको ये ग्राफ होमवर्क में ड्रॉ करना है।